एक सिंपल सवाल। आपने कभी सोचा है कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर एक्चुअली काम कैसे करता है? मतलब अंदर क्या चल रहा होता है? क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। सिर्फ इतना नहीं कि वायरस आ जाता है या डेटा चोरी होता है, वो तो सरफेस लेवल है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम टेक्निकली समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप आपके डिवाइस के अंदर। और कुछ ऐसी चीज़ें बात करेंगे जो ऑनेस्टली बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है एग्जैक्टली? पहले ये समझो कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर टेक्निकली क्या होता है। किसी भी पेड सॉफ्टवेयर में एक लाइसेंस वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, वो इंटरनेट पे एक सर्वर से चेक करता है कि आपका लाइसेंस वैलिड है या नहीं। यही सिस्टम हैक करना पड़ता है क्रैकर को। इस प्रोसेस में दो मेन अप्रोचेस होते हैं। पहला, पैच करना। क्रैकर ओरिजिनल एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर जाता है, स्पेसिफिक बाइट्स ढूंढता है जो लाइसेंस चेक करते हैं और उन्हें रिप्लेस कर देता है। बेसिकली एक एक इंस्ट्रक्शन लेवल पे कोड चेंज होता है। दूसरा, कीजन। एक अलग सॉफ्टवेयर बनता है जो वैलिड लुकिंग लाइसेंस कीज जनरेट करता है। ये की चेक तो होती है, लेकिन एल्गोरिदम की वजह से वैलिड लगती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई इस प्रोसेस में कोड मॉडिफाई कर रहा होता है तो उसी वक्त एक्स्ट्रा कोड ऐड करना बिल्कुल आसान हो जाता है। और यही होता है, मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर के साथ कुछ और भी आ जाता है और आपको पता नहीं चलता। अब देखते हैं बिटकॉइन माइनिंग यूजिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। अब ये वाला पार्ट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के साथ कोई क्रिप्टो माइनर इंस्टॉल होता है तो वो एक चीज़ करता है, आपका प्रोसेसर और जीपीयू यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी जनरेट करता है किसी और के वॉलेट के लिए। अब टेक्निकली एग्जैक्टली क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही एक सेकेंडरी एग्जीक्यूटेबल बैकग्राउंड में क्वाइटली इंस्टॉल हो जाता है। आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं आता, कोई परमिशन नहीं मांगी जाती। स्टेप 2, ये प्रोसेस स्पेसिफिकली तब एक्टिवेट होता है जब आपका डिवाइस आइडल हो या लाइट यूज में हो। मतलब जब आप एक्टिव काम नहीं कर रहे तब ये फुल स्पीड पे चलता है। कस्परस्की के रिसर्चर्स ने डॉक्यूमेंट किया है कि ये मैलवेयर स्पेसिफिकली तब पॉज हो जाता है जब ट्रबल शूटिंग टूल्स ओपन हो, क्योंकि डिटेक्ट होने का रिस्क होता है। स्टेप 3, आपका प्रोसेसर और जीपीयू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता रहता है। ये कैलकुलेशंस क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का कोर है और रिजल्ट जाता है हैकर के वॉलेट में। अब नंबर सुन। कस्परस्की लैब के रिसर्चर्स ने एक केस डॉक्यूमेंट किया जिसमें एक 4000 मशीन नेटवर्क उसके ऑपरेटर्स को रफली $30,000 पर मंथ जनरेट कर रहा था। कस्परस्की और ये सब नॉर्मल यूजर्स के डिवाइसेस पे चल रहा था। प्रैक्टिकली आपको क्या फील होगा? डिवाइस अननेसेसरली वार्म रहता है, फैन बिना किसी रीज़न के चलती है, बैटरी काफ़ी फास्ट ड्रेन होती है और ओवरऑल सिस्टम स्लो लगता है। ये सब साइंस हैं कि आपका हार्डवेयर किसी और के लिए काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिटेल, ये माइनर स्पेसिफिकली तब एक्टिवेट होते हैं जब सिस्टम आइडल हो और बैटरी पे होने पर पॉज भी हो जाते हैं security.com, ताकि आप सस्पेक्ट ना करो। अब जानते हैं क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग। एक चीज़ जो जेन्युइनली शॉकिंग है, ये वाला सेक्शन सुनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हो या बैंकिंग करते हो ऑनलाइन। इसका नाम है क्लिपबोर्ड हाईजैकर या क्लिपर मैलवेयर और ये इस तरह काम करता है। जब भी आप कुछ कॉपी करते हो, Ctrl+C, वो डेटा टेम्पररीली आपके डिवाइस की एक मेमोरी स्पेस में स्टोर होता है जिसे क्लिपबोर्ड कहते हैं। ये क्लिपबोर्ड हर एप्लीकेशन के लिए एक्सेसिबल होता है। मतलब कोई भी ऐप जो आपके डिवाइस पे चल रही है, थियोरेटिकली क्लिपबोर्ड रीड कर सकती है। क्लिपर मैलवेयर एग्जैक्टली यही करता है। हर 2 से 3 सेकंड्स में क्लिपबोर्ड चेक करता रहता है। अगर उसने डिटेक्ट किया कि आपने कोई क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एड्रेस कॉपी किया है तो वो इंस्टेंटली उस एड्रेस को हैकर के वॉलेट एड्रेस से रिप्लेस कर देता है, इतनी तेज़ी से कि आपको पता भी नहीं चलता। अब आप सोचोगे कि वॉलेट एड्रेस 40 कैरेक्टर्स का होता है, कॉपी करते वक्त चेक तो करेंगे। इसलिए एडवांस्ड क्लिपर्स स्मार्ट काम करते हैं। लप्लास क्लिपर नाम के एक डॉक्यूमेंटेड मैलवेयर ने ऐसे एड्रेसेस जनरेट किए जो विक्टिम के ओरिजिनल एड्रेस के पहले और आखिरी कुछ कैरेक्टर से एग्जैक्टली मैच करते थे। ब्लीपिंग कंप्यूटर, मतलब अगर आपने सिर्फ स्टार्ट और एंड चेक किया, आपको लगेगा सही है। एक रियल डॉक्यूमेंटेड केस, एक मैलवेयर ऑथर ने सिर्फ एक सिंपल क्लिपबोर्ड हाईजैकर से $5,60,000 से ज़्यादा जनरेट किए, सिर्फ क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को डाइवर्ट करके। ट्रस्ट ब्लॉग। और एक और शॉकिंग स्टैट, एक केस में रिसर्चर्स ने एक ऐसा क्लिपर ढूंढा जो एक साथ 2.3 मिलियन क्रिप्टो करेंसी एड्रेसेस मॉनिटर कर रहा था ब्लीपिंग कंप्यूटर, ताकि किसी भी करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो कैप्चर हो सके। और ये सिर्फ क्रिप्टो तक लिमिटेड नहीं है। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो आप कॉपी करते हो, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड,
OTP सब मॉनिटर हो सकता है। अब जानते हैं कि आपका डिवाइस एक ज़ॉम्बी कैसे बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बिल्कुल क्लियरली समझा सकते हैं। जब आपका डिवाइस इन्फेक्ट होता है तो वो अकेला नहीं रहता, वो एक नेटवर्क का पार्ट बन जाता है जिसे बॉटनेट कहते हैं। एक बॉटनेट बेसिकली थाउजेंड्स या लैक्स इन्फेक्टेड डिवाइसेस का एक साइलेंटली कंट्रोल्ड नेटवर्क होता है। टेक्निकली ये काम करता है एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से, जिसे C2 सर्वर कहते हैं। आपका डिवाइस इस सर्वर से कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहता है और जब भी हैकर कोई कमांड भेजता है, इन्फेक्टेड डिवाइसेस एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब ये नेटवर्क क्या क्या कर सकता है? DDoS अटैक्स किसी वेबसाइट या सर्विस को क्रैश करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ रिक्वेस्ट्स भेजते हैं। आपका डिवाइस भी उसी अटैक का पार्ट होता है आपके इंटरनेट कनेक्शन से। स्पैम कैंपेन्स, फ्रॉड ईमेल्स या फिशिंग मैसेजेस आपकी डिवाइस से जाते हैं दूसरों के पास। और सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निकल ट्विस्ट, कुछ बॉटनेट्स ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर एड्रेसेस को बिटकॉइन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस में हाइड करना शुरू कर दिया है, ताकि इन्हें ब्लॉक या टेक डाउन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए। बैंक इन्फो सिक्योरिटी मतलब हैकर इतना स्मार्ट है कि अगर उसका सर्वर बंद भी हो जाए, इन्फेक्टेड डिवाइसेस बिटकॉइन ब्लॉकचेन से नया सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं, परमानेंटली कनेक्टेड रहते हैं। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और नॉन वल्नरेबिलिटीज, ये लास्ट पॉइंट थोड़ा ड्राई लगता है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत इंपैक्टफुल है। हर सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज होती हैं। डेवलपर इन्हें ढूंढ के रेगुलरली पैच करता रहता है अपडेट्स के थ्रू। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं ले सकता, या तो अपडेट्स आते ही नहीं या आए तो क्रैक टूट जाती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग टेक्निकल फैक्ट ये है कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर का वल्नरेबिलिटी पब्लिक हो जाता है, मतलब ऑफिशियली अनाउंस होता है कि इस वर्जन में ये वीकनेस है, तो हैकर्स के पास एक रेडी टारगेट लिस्ट होती है। वो स्पेसिफिकली उन यूजर्स को ढूंढते हैं जो पुरानी वर्जन पे हैं। मतलब आप एक ऐसे घर में हो जिसका लॉक ब्रोकन है और बिल्डिंग के बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि रूम नंबर X का लॉक टूटा हुआ है। सब जानते हैं, सिर्फ आप लेट रहते हो। तो दोस्तों, ये थे वो एक्चुअल टेक्निकल चीजें जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज करने पर आपके डिवाइस में होती हैं। एक क्विक रिकैप। पहली, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही उसके साथ सेकेंडरी प्रोसेसेस भी इंस्टॉल हो जाती हैं जो आपको नहीं दिखते हैं। दूसरी, आपका प्रोसेसर और GPU किसी और के लिए क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकता है, स्पेसिफिकली तब जब आप आइडल हों। तीसरी, क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग से आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस साइलेंटली डाइवर्ट हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। चौथा, आपका डिवाइस एक लार्जर बॉटनेट का पार्ट बन जाता है जो इल्लीगल एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकता है। पांचवा, आउटडेटेड क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आपको स्पेसिफिकली नोन वल्नरेबिलिटीज की वजह से इजी टारगेट बना देता है। ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए शेयर की है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको, क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि स्लो हो जाता है बस, जबकि एक्चुअली पिक्चर काफ़ी बड़ी होती है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताओ कि कोई स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैं ज़रूर कवर करूँगा। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।